पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है तो आपको इससे पहले आपको पहला चैप्टर, अगर दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना तो पहला चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये सब सारी बातें जो होती है आपको दूसरे चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो वीडियो को देखें पिछले चैप्टर में, वहाँ से आपको एक वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और इस चैप्टर में पढ़ना है मेनली आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपका कैपिटल वगैरह यहाँ पे रीड करना है। तो हमें अभी बात करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको पढ़ना है तो इससे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बिना आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं समझ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसी बिना दो पॉइंट के आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। ठीक है, आपका मेनली जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का ही है, उसके बाद ये तो आपका बाद में बनाया गया। ठीक, तो चलो पहले हम देखते हैं विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो देखो इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। मान लो पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट बी। ठीक, इस ए पर कोई आवेश है जिसके कारण इसके चारों तरफ कोई मान लो क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश के कारण इसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो। ठीक, अब हम पॉइंट बी पे मान लेते हैं छोटा सा चूहे जैसा टेस्ट चार्ज, आपका छोटा सा टेस्ट चार्ज है क्यू 0, एक धन आवेश होता, धन परीक्षण आवेश होता। पिछले चैप्टर हमने इसके बारे में बताया था आपसे, इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अगर दो अपना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ से अब हमें इस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लाना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना। अगर यहाँ से यहाँ तक लाना तो हमें कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, विदाउट कार्य दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई कार्य करना पड़ता है। तो किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो बाह्य कार्य के द्वारा या कार्य किया जाता है वह कार्य, और उसके अनुपात में पर यूनिट जो चार्ज आपका होता है Q0 का मतलब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस VA टू VB क्या हो जाएगा, यहां से W B टू W A B टू A, यानी कार्य आपका B से A तक आने में जो किया जाता है एंड पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और देखो जो चार्ज आपका यहाँ से होता है स्लोली आता था, कि ये नहीं कि डायरेक्टली आपने उठा के इसको यहाँ पे पटक दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्लोली यहाँ से आएगा ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, ना तो इसकी वेग चेंज होना चाहिए, ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे जब आएगा तो क्या होता है, डायरेक्टली आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे दो फोर्स करता है, एक तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स इस पे कार्य करता है, दूसरा ये इधर आ रहा है तो इधर आएगा तो इस पे इस फोर्स के विपरीत कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA टू VB इक्वल टू WBA अपान में Q0, यानी किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसकी जो फार्मूला हो जाता है W अपान में Q होता है। यूनिट मात्रा निकालने क्या हो जाएगा, W का जूल, Q0 कूलम, तो जूल प्रति कूलम, डायमेंशन डीमा इसका निकालने तो जूल का क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T⁻⁻² अपान में कूलम 80 ऊपर जाएगा, ml स्क्वायर T⁻⁻3 A⁻⁻1, ये हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन डीमा। तो इतनी बातें हमें समझ में आई पोटेंशियल
डिफरेंस होता है। अब आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देख लें, अब इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस में हमने पढ़ा किसी एकांक धन परिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव, पोटेंशियल की बात करते हैं विभव की। तो विभव क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट आपका इनफाइनाइट माना जाता है। पॉइंट यहाँ पे भी तो होते हैं, यहाँ पे भी तो पॉइंट थे, वहां पे भी तो पॉइंट हो गए, लेकिन पहला पॉइंट आपका इनफाइनाइट मान लेता है, अनंत मान लिया जाता है। तो सब चीजें रहेगी, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये चार्ज है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है, कोई टेस्ट चार्ज है आपका। इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले आने में जो कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से V A V इनफाइनाइट डिफरेंस निकालेंगे इक्वल टू W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू A, इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है अपॉन टेस्ट चार्ज। अब हमें पता है कि जो हमारा इनफाइनाइट होगा वहां का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, इसको हम जीरो मान लेते हैं। तो V A इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, ये हमारा हो गया पोटेंशियल। तो विदाउट आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से ही ये निकाला गया, विभव आपका विभवांतर से ही निकाला गया, ठीक है। तो ये कहानी आपकी हो गई पोटेंशियल, विभवांतर और विभव की। अब आगे चलो देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है